पाक फिजल वबार हज़रात उलमाए किराम शोराए ज़विल एहतराम बिलखुसूस उस्ताज़ मुकर्रम हज़रत क़ारी अब्दुल हफ़ीज़ साहब क़िबला क़ादरी बरकाती रज़वी हशमती व आशिक़े हुज़ूर मासूम मिल्लत हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब क़िबला व हाज़रीन मजलिस, मेरे दोस्त अहबाब अज़ीज़ हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आगाज़े सुखन से पहले बस एक शेर आपके हवाले, उसके बाद आपको क्या सुनना है और हमको क्या सुनाना है उसी पे बात होगी। एक शेर खाली, क्या बात। समझ सकें तो समझें, वरना समझाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऑल फॉल बकवास करके जाने का काम हमारा नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। किताबें लेके आते हैं, मुकम्मल किताब खोल कर दिखाकर मसलके आला हजरत समझा के जाते हैं। क्या बात है, सिर्फ मसलके आला हजरत गला फाड़ने से नहीं होता है, रजा की हाँ, किताब को मानने से होता है। बेशक 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 बेशक, वाह, ये बहुत घूमते हैं। हाँ आला हजरत का मसलक किसी के गले फाड़ने से पता चलेगा ये रजा नहीं हाँ फरमाते हाँ हैं, हाँ, उनकी किताब से जाहिर है ये आला हजरत फरमाते हैं। आजा इतना कहेंगे कि जो कहेंगे उसके हम जिम्मेदार हैं, अपने पास से नहीं, सब रजा के दरबार से लाते हैं। कोई बात अपने पास से नहीं, बस एक शेर आपको सुना दें इंशाअल्लाह, उसके बाद हमारी और आपकी गुफ्तगू का आगाज हो। और वो शेर आपकी ही नजर है, वो ये, नासाजगारे वक्त के तेवर को देख हाँ कर, हाँ हाँ हाँ, नासाजगारे वक्त के तेवर को देखकर हमने चरागे आज़्म की लौ को बढ़ा दिया। वाह 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 हमने वाह, चरागे आज़्म की लौ को बढ़ा दिया। अब एक शेर सुन लिया तो एक और सुन लीजिए। हमने चरागे आज़्म की लौ को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम। क्या बात, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वाह, बस थोड़ी देर बैठिएगा, बहुत तुलो तवील नहीं, इंशाअल्लाह कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी जी, और उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल का इख्तिताम बरसलाम बादहू इंशाअल्लाह ताम, और फिर अपना अपना मकाम क्या बात, है ना, जरा जोर से कह दो वाह, और आप भी बोलो। हाफिज अब्दुल मोईज साहब जी, और इनके जुमला बिरादरान और जुमला मुहिब्बीन ने मिलजुल कर इस जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इस सब का सवाब इनकी वालदा को अता फरमाए। आमीन, मौला इनके तमाम अइज़ा अक़रबा जो दुनिया से रुखसत हुए, सबको इसका सवाब अता फरमाए और सबको मौला अपने महबूब हुजूर पाक रहमत आलम का दीदार अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको भी मसलक आला हजरत और मशरब शेर बे शहर सुन्नत सही मानों में पहचानने की तौफीक अता फरमाए आमीन और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, थोड़ी देर इंशाल्लाह बैठे, हम आप कुछ बातें करें, कुछ ज़रूरी बातें हैं, वक्त चूंकि काफ़ी हो चुका और मैं आज कुछ ज़रूरी बातें आपसे करने आया हूँ। जी, मैं ज़रूरी बातें करके तभी इंशाल्लाह जाऊँगा और वो ज़रूरी बातें बयान होना भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इत्मीनान से बैठेंगे ना? हाँ इंशाल्लाह, हाँ, सलातो सलाम पढ़ लें हम लोग। आए जी, आप नहा बोले ना ना बोले, मुंडी तो इतनी हिली जिसका कोई हिसाब नहीं।
मगर हमारे हुजूर फातह कश्मीर, हाँ 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 हाँ, क्या बात है। जिनकी चिलम से भी लोग, हाँ, थर कांपते हैं। क्या बात है। वाह 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 जिनकी चिलम ने अच्छों अच्छों की चोक ले रखी है, वाह 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 फातह कश्मीर तो दूर, उनके हुक्के की सटक ने अच्छे अच्छों की खोपड़ी ठीक कर दी है। वाह। फातह कश्मीर की चिलम को याद करने वाले जहन दे गए हाँ। कि उनकी चिलम से भी घबराहट है, उनकी सटक से भी घबराहट है, तो बता देना कि फातह कश्मीर की सटक जब तक यहाँ लगे तो सटक धुआं देती है, और जब कमर पे लगे तो पीछे से धुआं निकलता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर फातह कश्मीर, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत। बड़ी तकलीफ है, हमें नहीं पता था चिलम भी याद करे बैठे हैं लोग, नहीं जानते थे। अगर बाद में पता चला असर कहाँ कहाँ तलक है, कभी बुजुर्गों की भी सुन्नत क्या हो। जी। हाँ, कोई अकेली उनकी बुजुर्गों की सुन्नत है, हुक्का नोश फरमाना हाँ हाँ। बुजुर्गों की सुन्नत मिलेगा। जी। बुजुर्गों ने भी कोई ऐसी चीज नहीं रखी। हाँ, जब तक हुक्के में रहे तो वो सटक है, और जब जरूरत पड़ जाए तो काम भी आ जाए, कोई परमिशन की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें बुजुर्गों का बाअदब बनाए, आमीन बुजुर्गों का बेअदब ना बनाए, आमीन। अपने बुजुर्गों का बाअदब बनाए। हाँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको सबको मसलकी आला हजरत और मशरब शेर बे शहल सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे इनोआ मालिके दो जहां अहमद मुश्तबा, लंबे लंबे हाथों से भी देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती अहले कबाइर का नगमा हसी बजा फिजा सुनाने वाले, आकाए नामदार, महबूबे परवरदिगार, शफीए रोजे शुमार, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गमगुसारों के गमगुसार, अहमद मुश्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आली तबार में झूम कर आवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलातुम व सलाम सलामन अलैका अलैका या या रसूल रसूलल्लाह, अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़ो, अल्लाहुम्मा सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और आप हजरात आवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। फखरे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म व फन, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, मुजद्दिदे मिल्लते माज़िया, मुय्यदे मिल्लते ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह, ग़व्वाज़े बहरे मारिफत, इमामना इमामे इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। वाह वाह। मजा नहीं आया? आप जितने खामोशी तो बोले, मुझे मजा नहीं आया। मुझे वो जज्बा दिखना चाहिए जो जज्बा आने के वक्त था। आज तो आपको इतनी गर्मी नहीं लग रही होगी, कल हम ऐदहा में थे, ऊपर से भी पिंडाल था, दाएं से भी बाएं से भी इतना शामियाना था कि हवा आने का रास्ता नहीं था। बहुत अच्छा किया यहाँ पे जी ने, हमारे सब ऊपर वहां से भी और यहाँ से भी। हाँ, आमीन, सुभान अल्लाह। आज तो बड़े इत्मीनान से बैठे हो, जरा जोर से बोलो।
और जोर से बोलो आला हजरत अजीमुल मर्तबत रफीउद दरजत झूम के इरशाद फरमाते हैं, रजा का कलम चला तो मोहब्बत पैगाम मिला, रजा का कलम चला तो इश्क का पैगाम मिला, रजा का कलम चला तो प्यार का दर्स मिला। आला हजरत ने कलम चलाया और दर्स दिया, ऐलान फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम। वाह वाह, जोर से बोलो सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन, जिसमें हुसैन जिसमें हुसैन। क्या दीवाने ने शेर कहे, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। हजारों में 72 तन थे तस्ली मोरजा वाले, हजारों में 72 अरे तन थे तस्ली मोरजा वाले, हकीकत में खुदा इनका है और ये है खुदा वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। क्या फरमाया आगे, सुभान। कौन मदद करेगा इमाम हुसैन की, कौन मदद करेगा इमाम आली मकाम की, क्या मदद की जाए। इरशाद फरमाते हैं झूम के, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वाह, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, शाह है और है मुश्किल कुशा वाले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत। मुश्किल कुशा है और है मुश्किल कुशा वाले, और दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर है दारो शिफा वाले। और जोर से बोलो, हम लोग हुसैनी हैं, बेशक हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग थे, हैं और रहेंगे। इंशाअल्लाह। किसी ऐसे वैसे से मोहब्बत नहीं करी, नबी के नवासे से मोहब्बत करी है। आजकल कुछ परचुल्लियां चल रही हैं, हाँ कुछ परचुल्लियां घूम रही हैं, हाँ हम उनको बता दें जो परचुल्लियां टहला रहे हैं कि हम लोग हुसैनी हैं, हाँ, समझ लेना पर्चे घुमाने वालों कि हम लोग हुसैनी हैं, हैं, थे, हैं और रहेंगे। हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी तो हैं। जो पर्ची घुमा रहे हैं उनसे मैं कहूं गैर आदतन मकाम से उसे हजम कर जाओ, हमें तुम्हारी पर्ची से फिक्र नहीं। मैदाने कयामत में जहन्नम से निजात और जन्नत से जन्नत की हाजिरी की पर्ची हमको इमाम हुसैन से मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग हुसैनी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हक हुसैन। मौला हुसैन, हाथों को तो उठा लो, हक हुसैन, मौला हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन, या हुसैन। जरा झूम के बोलो एक बार सुभान अल्लाह। हाँ तो कहना परवाह वो करे जिसने ऐरे गैरे न तू गैरे से मोहब्बत का दावा किया है। हम लोग हुसैनी हैं, हमारा दावा इमाम हुसैन से है। कौन है इमाम अली मकाम, आला हजरत के बिरादर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन इरशाद फरमाते हैं, बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी
आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है में आने अहले बैत। फरमाते हैं जिनकी पाकी की खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। कौन है इमाम हुसैन जिनके लिए इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ऐलान फरमाए अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। कौन है हुसैन जिनके लिए सैयदा फरमाए मेरे दिल का टुकड़ा है हुसैन। कौन है हुसैन जिनके लिए अली मुर्तजा फरमाए मेरे आंखों की ठंडक और दिल का चैन है हुसैन। कौन है हुसैन? वो है हुसैन जिनके लिए गौसे आजम फरमाए मेरे बाबा जान है हुसैन। कौन है हुसैन? वो है हुसैन जिनके लिए हमारा बादशाह बोले शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। वाह 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 वाह, लोग हुसैनी हैं। माशाअल्लाह। जोर से कह दो हम लोग हुसैनी हैं। सिर्फ हम हुसैनी नहीं हैं, मुस्तफा ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। गरीब नवाज ने फरमाया शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। एक सवाल उन लोगों से जो ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि हुसैन का नाम लेने से तफरीक नहीं होती। अगर हुसैन का नाम लेने से तफरीक नहीं होती तो मुझे बताओ फिर काय से तफरीक? हक को बातिल के लिए खत्ते इम्तियाज है नामे हुसैन, यजीदियत के मुंह पे तमाचा है नामे हुसैन, देवबंदियत के लिए जनाजा है नामे हुसैन, वहाबियत के लिए कहर है नामे हुसैन। अगर कुरान और हदीस पढ़ोगे और बुजुर्गों को सुनोगे तो पता चलेगा ईमान की जान मुस्तफा है और मुस्तफा की जान है हुसैन। वाह 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 वाह। सोचो अभी तुम्हें पता ही नहीं कि मोहब्बत हुसैन है क्या? अरे मोहब्बत हुसैन ईमान है, मोहब्बत हुसैन। वाह वाह। सवाल हुआ नहीं, सवाल बाकी, सवाल मेरा पूछता हूं सबसे। जिस वक्त शहंशाह हिंदुस्तान खाजाए खाजगा मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तहरीर फरमाया कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। मैं पूछना चाहूंगा मुझे बताओ क्या उस दौर में राफसी नहीं थे? वाह। क्या उस दौर में राफसी नहीं थे? क्या उस दौर में नासबी नहीं थे? क्या उस दौर में खारजी नहीं थे? तो अब कहो गरीब नवाज से, तुमने हुसैन हुसैन कहा, इसमें तफरीक नहीं हुई कि राफजी कौन है, गैर राफजी कौन है, नासबी कौन है, राफजी कौन है और खारजी कौन है। लिहाजा गरीब नवाज से पूछो क्या इमाम हुसैन 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 कहना, हुसैन हुसैन कहना फर्क नहीं बताता? पूछना ये समझाना ये चाहता हूँ। गरीब नवाज का दौर है, गरीब नवाज ने लिख दिया शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। राफजी उस दौर में भी थे, राफजी उस दौर में भी या नहीं थे? बताइए। अब मैं तारीख बताऊं आपको कब से हैं, तो ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह किसी दिन ये आपको बता भी देंगे। बड़ी पुरानी है राफजियत, बल्कि हदीसों में इसका जिक्र भी आया है ना। उमर राफजी बताने का मकसद क्या है? राफजी थे, राफजी थे और गरीब नवाज हुसैन का नारा लगा रहे थे। गरीब नवाज हुसैन का नारा, हुसैन का नारा, हुसैन का नारा। अब जिनको हुसैन के नारे से परेशानी है उनसे कहो तुम अपना बादशाह भी बदल दो, इसलिए कि हमें हुसैन का नारा लगाने का सबक अरे गैरे नत्तू खैरे ने नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज ने दिया है। नारा हुसैन का लगाते थे, लगाते हैं और मरते दम तक लगाते रहेंगे। नारे हैदरी, हाथों को उठा के नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत। मुझे बताओ, पूछो गरीब नवाज से, ए गरीब नवाज आपने ऐसे शेर क्यों कह दिए, ऐसे मिसरे क्यों पढ़ दिए? इसमें तो नहीं पता चलेगा राबजी भी से पढ़ेगा, खारजी भी से, फला भी से पढ़ेगा, फला भी से पढ़ेगा। ए इमाम हुसैन, गरीब नवाज आपने ये तरीका तो गरीब नवाज ने बता दिया। सुनो सुनो, अगर पढ़ने की बात करोगे मुल्ला जी, पढ़ने की बात करोगे तो फर्क नहीं होता, फर्क नहीं होता तो मैं कहूंगा नारे तकबीर भी लगाना बंद कर दो, क्योंकि देवबंदी भी लगाता है, फर्क नहीं होता। नारे तकबीर देवबंदी भी लगाता है, अल्लाह अकबर का नारा देवबंदी भी लगाता है, फर्क नहीं होगा। नमाज छोड़ो, फर्क नहीं होगा। दाढ़ी रखना भी छोड़ो, फर्क नहीं होगा। कलमा पढ़ना भी छोड़ो, फर्क नहीं होगा। इबादत करना छोड़ो, फर्क नहीं होगा। तवाफ़े काबा करना छोड़ो, फर्क नहीं होगा। अल्लाह के खुदा की इबादत करना छोड़ो, फर्क नहीं होगा। अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं पता कि यजीदी इबादत कौन सी होती है और हुसैनी सजदा कौन सा होता है। वाह 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 वाह। इतना भी नहीं पता, नमाज हुसैनी अलग होती है, नमाज यजीदी अलग होती है। हाँ, और ये फर्क हुसैनियों को नजर भी आ जाता है। तुम फर्क की बात करते हो, मियाँ हमारे अहले सुन्नत 10 से 5 मिनट के अंदर पहचान जाते हैं महफिल हुसैनियों की है या महफिल राफसियों की है। ढूंढो ये फर्क हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो नजर उठती है, देखते हैं, पहचानते हैं। अगर हुसैनी है कलेजे से लगाते हैं, अगर राफसी है जूतों से जतिया जुतियाते हैं और ऐलान कर देते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। फर्क नहीं होता। कलमा पढ़ना बंद करो, लाओ कोई नया कलमा, तो देवबंदी ना पढ़ते हो। फिर नबी को नबी मत मानो, वरना फर्क नहीं होता। देवबंदी भी नबी मानता है, वहाबी भी नबी मानने की बात करता है। फिर इसके आगे मैं कहां जाऊं? क्या खुदा को खुदा मानोगे तो फर्क होगा? बोलो, खुदा को खुदा मानोगे तब क्या फर्क होगा? बगैर मूंछों वाला, सर पे बगैर बाल वाला, पेशानी पे घट्टे वाला, उटंगे पैजाने वाला भी खुदा को खुदा मानने की बात करता है, तो क्या फर्क करोगे? पता चल गया हम फर्क भी करते हैं और अहले बैत का नारा भी लगाते हैं। हमारी तकरीरें बताती हैं, हमारी तहरीरें बताती हैं, हमारी रफ्तार बताती है, हमारी गुफ्तार बताती है। हमें चीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा किरदार बताता है कि हम हुसैनी आए और अमल मसलके आला हजरत में करते हैं। वाह 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 वाह। ये फर्क नहीं होता। ठीक है, फिर फर्क नहीं होता तो फिर बताइए कहां कहां नहीं होता। फिर अगर हम मुस्तफा के नूर ऐन या हसन या हुसैन लगाना छोड़ें तो क्या कलमा पढ़ना भी छोड़ दें? क्योंकि फर्क नहीं होता भाई साहब। अगर हम बातिल का कर खात्मा या फातिमा लगाना छोड़ें तो बताइए क्या नमाज भी पढ़ना छोड़ दें? फर्क नहीं होता भाईजान। अगर हम अल्लाहू अकबर नगर नगर गली गली अली 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 लगाना छोड़ें तो बताइए जनाब कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना भी छोड़ दें? फर्क नहीं होता भाईजान। फर्क तो मियाँ फर्क वालों को पता चलता है। हाँ, फर्क वालों को पता चलता है कि किसकी इबादत इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल में है और किसकी इबादत महज दिखावे के लिए है। फर्क सुनो तो रजा बोले, अरे कह दो बेखुदी में सजदे दर या तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हुसैन का नारा लगाते जिलाए, आमीन। हुसैन का नारा लगाते कब्र में सुलाए,
हुसैन का नारा लगाते मैदान महशर में उठाए, हुसैन का नारा लगाते पुलसरात से पार लगाए, हुसैन का नारा लगाते मीजान पे नामा अमाल तौलवाए। जब हुसैन का नारा लगाते लगाते हम मीजान पे नामा अमाल तौलवा कर हौजे कौसर के पास पहुंचेंगे, चाहे कौसर के पास पहुंचेंगे तो मुफ्ती आजम इस्लाम की आवाज से आवाज को मिलाकर इस अंदाज में पढ़ते चलेंगे, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। वाह 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 वाह। अजीब आदमिया है, अजीब तमाशा है। अपने अकाबिर की तारीफ भूल गए। कहते थे नबी के इश्क में मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पर गर जहर भी मिल जाए पी लेंगे। शहीद मिल्लत इस्लामिया का गम था सीने में, शहीद मिल्लत इस्लामिया का गम था सीने में, शहीद मिल्लत इस्लामिया का गम था सीने में। और ये शेर मुशाहिद मिल्लत के सामने भी पढ़ा गया है। लगाओ राफजियत का फतवा, हाय हाय। और राफजियत है शहीद मिल्लत इस्लामिया का गम था सीने में, शहादत उसको रास आई मुहर्रम के महीने में। वाह वाह। हम जिक्र मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर शेर खुदा हैदर कर्रार पूतराब दामाद पैगंबर, उनका नाम ले और से सुनना, क्योंकि बात जिम्मेदारी की और जिम्मेदारी से करने आया हूं। तकरीरें सुनते रहते हो, आज बातें कुछ जिम्मेदारी की सुनो। हम नाम ले लें, मोहब्बत कर लें, प्यार कर लें इमाम हुसैन से, अहले बैत से, मौला अली से, तो कहने लग जाएं ये तो राफजी है। राफजी कौन है? राफजी हैं। भैया तुम राफजी हो? बताओ मुझे, तुम में से कौन कौन राफजी है? हैं? हाथ उठा के बताओ कोई राफजी है? क्या बात है, मुझ पे कहने वाला है। हाँ वही जाने। हाँ हाँ, बचपन में जो हमारे अम्मा कहती जो कहा होता वही होता है। राफजी हैं। हम मौला अली का जिक्र करें, राफजी हैं। हम इमाम हुसैन की याद मनाएं, राफजी हैं। ये राफजियत कौन सी आई है? ये नई राफजियत कौन सी आई है? हमें अभी तक नहीं पता था कि इमाम हुसैन का नाम लेने वाले को भी राफजी कहा जाएगा, मौला अली से मोहब्बत करने वाले को भी राफजी कहा जाएगा। होश के नाखून लो, अक्ल ठिकाने लगा लो, इससे पहले कि यहाँ नहीं वहाँ के पटे तुम्हारे ऊपर बरसने लग जाएं और तुम्हें पता चल जाए कि राफजी कौन होता है। हुसैन से मोहब्बत करना रिफ्ज नहीं है, हुसैन से प्यार करना राफजियत नहीं है, हुसैन का नाम लेना राफजियत नहीं है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ गौर से सुनना, अगर हुसैन का नाम लेना, हुसैन से मोहब्बत करना राफजियत है तो आओ जरा इमामुल अंबिया बोले अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, बताओ राफजियत है क्या? मुस्तफा बोले अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, बताओ राफजियत है क्या? मुस्तफा ने खुतबा रोका, हसन इमाम हुसैन को गोद में लिया और फिर खुतबा बयान किया, बताओ राफजियत है क्या? मुस्तफा ने इमाम हुसैन को उठाया, कंधे पे बिठाया, जुल्फे मुबारक को थमाया, बताओ राफजी है क्या? मुस्तफा प्यारे रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ने सैयदा फातिमा से फरमाया, ए फातिमा मेरी बेटी, हसन हुसैन को रोने न दिया करो, इनके रोने से इमामुल अंबिया को तकलीफ होती है। कान खोल कर सुन लो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करना राफजियत नहीं है, बल्कि हुसैन से मोहब्बत करना सुन्नते रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। या अली या हुसैन से मोहब्बत करना राफजियत नहीं है। अब आपको हजरत फिर राफजियत क्या है? हाँ वो भी बता के जाऊंगा, वो भी बता के जाऊंगा। अहले बैत इमाम हुसैन से मोहब्बत राफजियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी और तौहीन राफजियत है। सहाबा की गुस्ताखी और तौहीन का नाम राफजियत है। अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजियत नहीं है, इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम राफजियत नहीं है, बल्कि आला हजरत से पूछो तो आला हजरत फरमाते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम, ये जिसके पास इमाम हुसैन की मोहब्बत है वो राफजी नहीं बल्कि कामिलुल ईमान है। वाह 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 वाह। दुनिया भर की खुराफात करने वाले आज
यूं 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 करके गुमराह करने वाले, वो आपको समझाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की याद में बनाया जाने वाला ताज़िया नाजायज है, हराम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज वक्त की जरूरत है, आपको बता देना चाहता हूँ, अल जामिअतुल हशमतिया के दरवाजे पर रोज़े सय्यदुश शुहदा शहजादे गुलगो क़बा शहीदे जुल्मो जफा सैयदना सरकार इमाम हुसैन नवासे मुस्तफ़ा करने वाली जात मेहरान भैया की नहीं, हुजूर मासूम मिल्लत की जात है। उन्होंने बनाया है और उन्होंने बना के रखा है। 1-2 घंटे इस इलाके में उस जात ने तबलीग नहीं करी है, बल्कि 45 साल जिस शख्सियत ने बेलौमतो लाइम बेखौफ इस इलाके में खिदमत करी है, वो अगर कोई है तो वो नाम मासूम मिल्लत का नाम है। याद रखना, ताजिया इलाके में बना के रखने वाले मासूम मिल्लत की जात है, उन्होंने रखा है। कोई कितना ही चीख ले, उनके मानने वाले ताजिया बनाते रहेंगे, ताजिया रखते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत, नारे हैदरी। मगर ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। हमने कहा अच्छा ताजिया हराम है तो बताओ, बम्बई के अंदर भौसारी मोहल्ले में जो चांदी का ताजिया बना के रखा जाता था, उसको देखने के लिए मुफ्ती आजम क्यों गए? क्यों गए मुफ्ती आजम? क्यों जियारत के लिए गए? मुफ्ती आजम किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, मुफ्ती आजम किसी चलते फिरते इंसान का नाम नहीं है, मुफ्ती आजम कहीं परचून की दुकान वाले का नाम नहीं है, बल्कि शरीयत के ताजदार जिनको कहा गया उस जात का नाम मुफ्ती आजम है। मुफ्ती आजम आलम इस्लाम बम्बई भौसारी मोहल्ले के अंदर जब चांदी का ताजिया बना के रखा जाता था, आज भी रखा जाता है, उसकी जियारत करने हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद गए। बता दिया जमाने को, ज़हन दे दिया मुफ्ती आजम ने, क्योंकि अल्लाह वालों की गुफ्तार भी दलील हुआ करती है, रफ्तार भी दलील हुआ करती है, उनका कौल भी दलील होती है और उनका अमल भी दलील हुआ करता है। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का अमल देखो, उनका किरदार देखो। बम्बई भौसारी मोहल्ले में चांदी का ताजिया बना के रखा जाता था, उसकी जियारत करने अपने मका हुजरे से निकलकर, कयामगाह से निकलकर ताजदार शरीयत हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद उस ताजिए की जियारत करने गए। पता चल गया, इन टपोरी मौलवियों को बता दो कि ताजिया रखना भी सही है और उसकी जियारत करने जाना नाजायज और हराम नहीं, बल्कि उसकी जियारत करने जाना मुफ्ती आजम की सुन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जियारत करने जाना किसकी सुन्नत है? मुफ्ती आजम। किसकी सुन्नत है? क्या मुफ्ती आजम भी शिया तो नहीं थे? पूछ सकता हूँ भैया कि नहीं? क्योंकि हम तो शिया हो गए, ताजिया रख के वो जियारत करने भी जाएं तब भी शिया ना हो, तो फिर मतलब क्या है? वो तो शिया नहीं हो गए। अच्छा, अगर उनको भी कह दोगे, कोई हासिल बोल ही दे, लब बोल ही दे, तो हम बंद ही ना कर दें कि सिर्फ मुफ्ती आजम ही नहीं गए, भौसारी मोहल्ले में जो चांदी का ताजिया शरीफ बना के रखा जाता था, उसकी जियारत करने सिर्फ मुफ्ती आजम ही नहीं गए, बल्कि मुफ्ती आजम के बाद, मुफ्ती आजम के अलावा सैयदुल उलमा सरकार सैयदुल उलमा महरारवी भी उस ताजिए शरीफ की जियारत करने गए, जो महरारा मुतहरा की गद्दी नशीन थे, सज्जादा नशीन, वही नहीं गए, बल्कि उस ताजिया शरीफ की जियारत करने हमारे और तुम्हारे दादा पीर, जोर से बोलो, मजहरे आला हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत इमामुल मुनाजिरीन सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत भी उस चांदी के ताजिए की जियारत करने गए। सिर्फ सरकार शेर बेशे सुन्नत ही नहीं गए, बल्कि उस ताजिए शरीफ की जियारत करने हुजूर सरकार
महबूबुल उलमा मुफ्ती बम्बई हजरत महबूब मिल्लत अलैहि रहमतो व रिजवान भी उस ताज़िए शरीफ की जियारत करने गए। अब आज जब अल्लामतुल हशमतिया के सामने रोड के किनारे दरवाजे पर ताज़िया रोजा इमाम हुसैन का रखा गया, रोजा इमाम हुसैन का सजाया गया। अलाउद्दीनपुर से सुन्नी चला, बोले कहाँ चले? कहा ताज़िए की जियारत कर दे। महमूदपुर से सुन्नी चला, बोले कहाँ चले? बोले ताज़िए की जियारत कर दे। सादुल्ला नगर से सुन्नी चला, बोले कहाँ चले? बोले चांदी ताज़िए की जियारत कर दे। कुर्बो जवार से सुन्नी चला, बोले कहाँ चले? बोले ताज़िए की जियारत करने चले। तो सुलह कुल्ली बोलने लगा, ये काहे की जियारत करने चले हो? ये तो ठीक नहीं है, ये तो नाजायज है, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। किसने लिखा है? बोले आला हजरत ने लिखा है, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, फतावा रज़विया में लिखा है। अब हम पूछना चाहते हैं, आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है, अगर इसकी जियारत करने जाना नाजायज था, यही आला हजरत ने लिखा है, तो क्या मुफ्ती आजम ने फतावा रज़विया नहीं पढ़ी थी? सैयदुल उलमा ने फतावा रज़विया नहीं देखी थी? हुजूर शेर सुन्नत को फतावा रज़विया नहीं मालूम थी? सरकार महबूब मिल्लत को फतावा रज़विया नहीं मालूम थी? अब अगर अगली साल जब तुम ताज़िया शरीफ रखना या कहीं ताज़िया की जियारत करने जाना और कोई सुलह कुल्ली मौलवी तुम पर नाजायज हराम के मुर्तकिब होने का फतवा लगाए, तो गिरबान थामना और एक हुसैनी तमाचा उसके मुंह पे लगाना और बताना कान खोल कर सुन ले, ये ताज़िए की जियारत करने जाना नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, बल्कि ताज़िए की जियारत करना मुफ्ती आजम की सुन्नत है, सैयदुल उलमा की सुन्नत है, शेर सुन्नत की सुन्नत है, महबूब मिल्लत की सुन्नत है, अकाबिर उलमा की सुन्नत है। हम जो ताज़िए की जियारत करने जाते हैं ये नाजायज और हराम नहीं, अपने बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, इतने बुजुर्गों को जो छोड़ दे, वो हमसे कह रहा है बुजुर्गों को छोड़ दिया। इतने बुजुर्गों को जो छोड़ के बैठा है, वो हमसे कह रहा है बुजुर्गों को छोड़ दिया। जो मुफ्ती आजम पे मसलकी आला हजरत से दूर निकालने का फतवा दे, जो महबूब मिल्लत पे मसलकी आला हजरत से दूर जाने का फतवा दे, तो सैयदुल उलमा पे मसलकी आला हजरत से बाहर निकलने का फतवा दे, वो दावा कर रहा है कि मसलकी आला हजरत पर है। जो मुफ्ती आजम को मसलकी आला हजरत से बाहर बताए, वो खुद दावा कर रहा मसलकी आला हजरत पर है। अगर ताज़िया शरीफ रखना ये खिलाफ अकाबिर है और उसकी जियारत करने जाना ये भी अकाबिर के खिलाफ है, तो मैं पूछना चाहूंगा मुफ्ती आजम जियारत करने क्यों गए? सैयदुल उलमा जियारत करने क्यों गए? ताजुल उलमा जियारत करने क्यों गए? शेर बेशेर सुन्नत जियारत करने क्यों गए? महबूबुल उलमा महबूब मिल्लत जियारत करने क्यों गए? इन अकाबिर बुजुर्गाने दीन ने ताज़िए की जियारत करने के लिए अपने क़याम गाहों से निकलकर सफर करके बता दिया कि ताज़िया शरीफ की नकल बना के रखना और उसकी जियारत करने जाना ये नाजायज और हराम नहीं, बल्कि बाई से बरकत और कारे सवाब है। हम अपने बुजुर्गों के तरीके पर थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। ताज़िए की जियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि मुफ्ती आजम गए हैं, ताज़िए की जियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि महबूब उलमा गए हैं, ताज़िए की जियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि सैयदुल उलमा गए हैं, ताज़िए की जियारत करने इसलिए जाएंगे क्योंकि शेर बेशेर सुन्नत गए हैं, ताज़िए की जियारत करने इसलिए जाएंगे कि वो हमारे इमाम हुसैन का रोजा है। वाह 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 वाह। मेरे पास चीजें बहुत हैं, मगर आइए पहली चीज किताब के हवाले से। एक आलिम साहब जो नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं, खलीफे मुफ्ती आजम भी हैं। क्या बात, वाह। वो तो बोलो, नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं और खलीफे मुफ्ती आजम भी हैं। किताब का नाम सुन लो, दिल होता है कभी कभी सफा न बताऊं ताकि इन गधों को किताब उठा के थोड़ी पढ़ने की तौफीक तो मिल जाए। हम सफे बता देते हैं तब भी ये सफा हो जाते हैं। क्या बात है। सफा हो जाता है। थक गए हैं सफे बताते बताते, अब हम सफे बाद में बताएंगे, सफे दिखाएंगे। हुसैनियों की भी सफे दिखाएंगे, यजीदियों की भी सफे दिखाएंगे। पता चल जाएगा सफे किसकी किधर है, जो हुसैनी है वो किधर है। मैं एक बात अलजामत रशमतिया में भी अपने बच्चों से और मिलने वालों से कह रहा था,
बच्चों से मतलब अलजामत हशमतिया के तलबा और पिलीवी शरीफ से भी कह के आया। अभी मुहर्रम शरीफ के महीने के अंदर लोग मुझसे मिलने आए, जब बात दीन की हुई और लोग मुझसे मिलने आए जब बात दीन की हुई, और मियाँ हमसे जो मिलने आए हम दीन ही की बात करते हैं, नेता थोड़ी हैं। नेता है वो नेतागर्दी करे वो जाने। हाँ, हम अहले मोहब्बत हैं, अहले सियासत तो नहीं है। नेतागर्दी हमारे अब्बा ने न करी न हमको करना सिखाई है। हम मानते हैं नेतागर्दी में तुम हमसे बहुत आगे, एक माली जुर्म है तो ये भी कर लेते, हाँ भाई नेतागर्दी में बहुत आगे हो, मगर हम ये भी मानते हैं हमारे बुजुर्गों ने नेतागर्दी नहीं सिखाई, मगर सुलह कुल्लियों की खिलाई और छिलाई अच्छे से सिखाई है। करते थे, करते हैं और करते करते। तो सुनिए, ये जिनकी बात अब मैं करने जा रहा हूं, नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं, और खलीफे मुफ्ती आजम होने की हैसियत से रज़वी भी सब हैं। नाम इनका है अजमलुल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली। अब मत कहना ये बच्चे अपने घर से कुछ लेके आए हैं, हम बहुत पहले से कह रहे हैं शेरे सुन्नत के ये पोते अपने घर से नहीं रजा के दर से लाते हैं। ओ खोचुओं, अगर मुनाजरे का शौक है तो जाओ रजा की चौखट पर सर फोड़ कर मर जाओ। हमारा काम हवाला दिखाना है, हवाला आला हजरत का दिखाते हैं, हालत सुलह कुल्लियों की खराब होती है। वाह वाह वाह। अगर हम आला हजरत की किताब पता बरसिया से दिखाएं, मौलाना साहब आए, आपने ताजी को जायज किया, हमने कहा हराम था ही कब, तो हम हराम कहते कमाल कर दिया, हराम नहीं था। आला हजरत ने भी तो लिखा है, मैंने कहा ये ऐसा ही मशहूर है जैसे ये मशहूर है कि औरत का मज़ार पे जाना हराम, आला हजरत ने लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमने कहा मतलब ये है, आला हजरत ने क्या लिखा है वो जानते हो मियाँ, कुछ पता भी है? बोले जी हम पढ़े लिखे हैं। हमने कहा ये दावा तुम्हें मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, ये दावा हमें मुबारक हो। क्या बात। बोले कहाँ से दिखाएंगे? हमने कहा आला हजरत की किताब से। बोले हमने पढ़ा है, एक रिसाला है जिसका नाम रिसाला ताजियादारी है। जोर से मजा नहीं आया? अब भी मजा नहीं आया? सुभान अल्लाह। मुझे सलाम पढ़ने में देर नहीं लगेगी, मैं ना इसकी फिक्र करता हूँ ना यहाँ की ना कहीं हो, मैं जब भी फिक्र करता हूँ अल्लाह और रसूल उनके महबूबों की फिक्र करता हूँ, मुझे इससे परेशानी भी नहीं होती। अभी सिप्तान भाई ने भले आपसे कह दिया कि मजमे की तरफ दिखा दो, मेरा मानना ये है दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। हाँ, एक झलक देखने की ताप नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। जोर से कह दो और जोर से बोलो। नहीं मियां मजा नहीं आया, आप अगर हाथ उठा के जोर से नहीं बोलेंगे हमें मजा नहीं आएगा। जोर से बोलो। हाँ अब मजा आया, अब लगा आप जज्बे में बैठे हो। किसकी बात चल रही थी? अजमलुल उलमा, नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा भी। हाँ तो बात बोले हजरत आपने जायज़ कह दिया, तो हमने कहा हराम था कब जो नाजायज़ और हराम कहते। तो कहने लगे जनाब हमने रिसाला ताजियादारी पढ़ा है। हमने कहा तुम जैसे पढ़े बहुत घूम रहे हैं, यही रिसाला। बोले आपने पढ़ा है? हमने कहा हमने पढ़ा नहीं है, अपने आप नहीं पढ़ा है, बुजुर्गों से पढ़ा है, बुजुर्गों से पढ़ा है। तो बोले क्या लिखा है? तो मैंने कहा हमने जब पढ़ा तो हमें उसमें मिल गया कि आला हजरत ने लिखा रोज़े हुसैन का नक्शा, सुभान अल्लाह, वो तो ऐसे जैसे गुंबदे खजरा, वो तो ऐसे जैसे खाने काबा, वो तो ऐसे जैसे अल्लाह अकबर नालैने मुस्तफ़ा, और
सुला कुल्ली मुल्लाओ, मुझे बताओ क्या गुंबदे खदरा का नक्शा बनाना नाजायज है? क्या काबे का नक्शा बनाना नाजायज है? क्या नालाने पाक मुस्तफा का नक्शा बनाना नाजायज है? जब रोज़े हुसैन ताजिया को आला हजरत ने गुंबदे खजरा, खानाए काबा, नालाने मुस्तफा से तशबीह दे दी, पता चल गया मुस्तफा की नालान का नक्शा बनाना जायज है, काबे का नक्शा बनाना जायज है, गुंबदे खजरा का नक्शा बनाना जायज है। इसी तरह से रोज़े हुसैन यानी ताजिया बनाना भी जायज है। वाह 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 वाह। एक बात और बताएं, अंधों को नजर क्यों नहीं आता? फरमाया गया ना, आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे खोर को क्या है नजर क्या देखे। आप भी जाके रिसाला ताजियादारी पढ़ लेना। सबसे पहले आला हजरत ने यही बयान किया है, यही बयान किया है, फिर तफसील में बाद में गए हैं। पहले सफे पे इसके अंदर जो सबसे पहले बयान किया आला हजरत ने रिसाला ताजियादारी में, वो यही बयान किया, यानी जो चीज आला हजरत ने सबसे पहले बयान करी, आजकल का मौलवी वो खा जाता है और जो बाद में बयान करी उसे लेके आता है। सुनो, हम पक्के रजा वाले हैं, जो रजा ने पहले बताया हम भी वो पहले बताते हैं। सुनो, आला हजरत अजीमुल मर्तबा एक मिसाल तहरीर फरमाते हैं, ताजिया रोज़ा इमाम हुसैन ऐसा जैसे खाना काबा, गुंबद खज़ा और नालाने पाक मुस्तफ़ा इसके नक्शे की मिसल है। अब उसके बाद एक मिसाल बयान फरमाते हैं, फरमाते सुनिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। फरमाते सुनिए, अगर कोई शख्स रेशमीन कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने लगे, रेशम का कपड़ा पहनकर क्या करने लगे? और जोर से, कौन सा कपड़ा पहनकर? चूंकि रेशम का कपड़ा मर्द को जायज। अब आला हज़रत फरमाते हैं, इसी इसी किताब के अंदर इसी मिसाल को बयान फरमाते हैं आला हज़रत कि अगर कोई शख्स रेशम का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने लगे, एक बात पहले बता दें, वो जो भूल जाते हैं उन्हें याद दिलाना तुम्हारा काम है। बोल भैया रहे थे, किताब आला हजरत की थी। ये मत कह देना क्या जबान हमारी है और मसलक आला हजरत का है। जबान हमारी है और गुफ्तगू आला हजरत की है। फरमाया रेशम का कपड़ा पहनकर अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसे नमाज से न रोकेंगे, रेशम के कपड़े से रोकेंगे। नहीं भाई साहब, आपके मुताबिक तो जो रेशमी कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने लग जाए उसको नमाज से रोको, नमाजी से रोको, क्या नमाज से रोका जाएगा? नहीं, बल्कि रेशम के कपड़े से। ये रिसाला ताजियादारी आला हजरत ताजिया शरीफ के ताल्लुक से ये मिसाल बयान कर रहे हैं कि कोई रेशम का कपड़ा पहनकर अगर नमाज पढ़ने लगेगा तो रेशम के कपड़े से हम उसको रोकेंगे, नमाज से नहीं रोकेंगे। क्या मतलब? यानी आला हजरत बता रहे हैं अगर कोई ताजिया शरीफ के साथ कोई नाजायज काम करने लग जाएगा तो हम उसे नाजायज काम से रोकेंगे, ताजिया शरीफ बनाने से नहीं रोकेंगे। यहाँ भी आला हजरत ने ताजिए की मिसाल नमाज से रखी है और अफआले कबीहा की मिसाल तो कहना चाहिए वो रेशमीन कपड़े से रखी है। आला हजरत ने बता दिया कोई रेशमीन कपड़ा पहनकर नमाज पढ़े, रेशम के कपड़े से रोकेंगे, नमाज से नहीं रोकेंगे। इसका मतलब ये है कोई अगर ताजिया शरीफ के अंदर अफआले नाजायज शामिल करेगा तो नाजायज काम से रोकेंगे, ताजिया से नहीं रोकेंगे। अब ये आला हजरत का मसलक आला हजरत की किताब से है कि ताजिया को रोका नहीं जाएगा। अब जो ताजिया को रोकेगा वो मसलक आला हजरत के खिलाफ है और जो ताजियादारी करेगा वही आला हजरत के सच्चे पक्के मसलक पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत। अब इलाके के सारे पढ़े लिखे फुकहा, मुफ्तियाने किराम, काबिल और कोई साहब इसके आगे अगर अलकाब बता दे तो मैं वो भी बता दूं उनके लिए, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। सबको मेरा चैलेंज,
खुल के चैलेंज, माइक पर चैलेंज, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में चैलेंज। इस किताब की इस मिसाल पर जो तफसील हमने बयान करी, अगर इसके अलावा कोई तफसील है तो मेहरान रजा चैलेंज कर रहा है, और वक्त तुम्हारे पास मेरी पूरी जिंदगी तक है, जब तक मर ना जाऊं, जब चाहो आओ, जहां चाहो साबित करके दिखाओ कि इस मिसाल को इसके अलावा साबित किया जा सकता है। और अगर ना साबित कर पाओ और हम कह देते हैं कि साबित नहीं कर पाओगे, तो आ जाओ रजा की चौखट पर और ऐलान कर दो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। ललकार है, ललकार है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। आसिया शरीफ को नाजायज कहने वालों सबको चैलेंज, आओ इस मिसाल का कोई भी मतलब गढ़ के बता दो, अपने पास से बता दो। इसका मफहूम यही है जो हमने आपके सामने रखा। खैर, अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे कुछ जरूरी बातें और भी आपको दिखानी हैं, लिहाजा मैं आऊं मुफ्ती अजमल साहब के पास और उनसे एक सवाल पूछूं। हजरत मुफ्ती अजमल शाह साहब के बिला खलीफे मुफ्ती आजम हिंद अशरफी नईमी रजवी, एक आपसे सवाल है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन के ताजिया बनाना कैसा? लोग बोले मुफ्ती अजमल शाह साहब चलेगा, मैं हजरत एक जगह तकरीर में गया, मुफ्ती मौलाना तस्लीम साहब के गांव वहाँ तकरीर करने चला गया, तो एक मौलाना साहब इमाम साहब थे, उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया गया था, पंप लगा के झूम 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 वो गुप्पा बन गए। ऐसे ही आजकल गुप्पा बने बैठे हैं गधे, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी हवा भर दी गई है, और हवा एक सुई से निकल जाती है, एक सुई की तरह होती है हवा में, उन्हें नहीं पता कि उन्हें आप भूल गए। हम तो मुफ्ती, अरे भाई ठीक है, आप मुफ्ती भी हैं, सरकार है, किबला है, काबा है, मगर कान खोलकर सुन लो, हम गुलाम हुसैन हैं। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हुसैन की याद पे आ जाए, उनके जिक्र को घटाया जाए, उनके जिक्र को मिटाने की कोशिश करी जाए, इसलिए कि मैं बारहा कहता हूं, दीन किसी के अब्बा की जागीर नहीं है, दीन इमाम हुसैन की जागीर है। वाह 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 वाह। करबला में तुमने कुर्बानी नहीं दी है, करबला में हुसैन ने कुर्बानी दी है, अली अकबर की कुर्बानी हुई है, अली असगर की कुर्बानी हुई है, अब्बास के बाजू कटे हैं, और मोहम्मद की कुर्बानी हुई है, सैयदना सरकार कासिम की कुर्बानी हुई है, हजरत हुर की कुर्बानी हुई है, उनके बिरादरान की कुर्बानी हुई है, हजरत अल्लाह मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी हुई है, उनके शहजाद खान की कुर्बानी। इतनी कुर्बानी देने के बाद फिर सैयदो शोदा इमाम हुसैन की कुर्बानी नहीं बचाया, मेरे हुसैन ने बचाया। अरे मियां, सच्चाई तो ये है, ये दीन भी हुसैनी है, दीने हसनी हुसैनी कहा गया है। जाओ पढ़ लेना अगर तुम्हें पढ़ने की फुर्सत हो, मगर क्या बताएं कि व्हाट्सएप की फुर्सत नहीं है तो बुजुर्गों तक पहुंचोगे कैसे? ते व्हाट्सएप, ते व्हाट्सएप, ते व्हाट्सएप, ते खुराफात, ते खुराफात, ते खुराफात। हमसे किस बात की चिल्लाने भाई? यही कि हम हुसैनी हैं। क्या बात, मुबारक हो। ये चिढ़न, ये जलन हम कम होने नहीं देंगे, हम कम होने, हाँ, इसलिए कि हमारी तमन्नाएं मजमू की नहीं होती हैं, हम पहले से ऐलान कर देते हैं, हम 72 की निस्बत लेके चलते हैं, मजमू की तमन्नाएं नहीं। ये अलग बात है कि उधर से दिखा दिया जाता है कि देख लो बरामदा, ये आंगन, ये मकाम, और बाहर दरवाजे तक मजमा है। हुसैनी न मिटे थे, न मिटे हैं, न मिटेंगे। कान खोल कर बता दो, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। ऐ हुसैन दुश्मन तेरे ना मिटा है ना मिटेगा, ऐ हुसैन कभी चर्चा तेरा। अदावत भी कहां पहुंच गई, हसद भी कहां, जिक्र हुसैन को कम करनी थी कुछ भाई, बात बार बार इधर उधर जा रही है। और मैं कुछ मुफ्तियों के साथ अपना तबादला ख्याल करना चाहता हूँ। तो मैं पहुंचा जब गहलोइया में, तो एक इमाम साहब को भर दिया गया था बेचारों को, मगर वो सिर्फ भरे हुए थे। अब वो आए तकरीर के बाद मिंबर ही पे, बल्कि दौरान तकरीर ही बोले, एक बात आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा एक नहीं 100 पूछिएगा, यहीं बैठिए जाइएगा नहीं।
अगर अब चले गए तो कयामत में मैं आपको पूछूंगा तो आया था फिर भाग क्यों गया। वो बैठ गए फौरन, बोले हजरत आप तकरीर पूरी कर लीजिए। मैंने कहा बस 15 मिनट और बाकी है मेरी तकरीर, लगभग 2 घंटा सवा 2 घंटा बोल चुका था। फिर तकरीर बोल चुका तो वो स्टेज के पीछे चले गए। मैंने कहा मौलाना साहब कहाँ चले गए, उन्हें बुला के लाओ, बड़ी मुश्किल से आया। मैंने कहा आप वो बोल रहे थे अब चले गए। बोले नहीं हजरत मुझसे गलती हुई, मुझे आपको तकरीर में नहीं कहना चाहिए था, मैं माफी चाहता। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उस सुभान अल्लाह, मैं कदे से जाम पी के नहीं आया हूँ जो सवाल करने वाले को भगा के खुश हो। मैं उस मैं कदे का जाम पी के आया हूँ जो सवाल करने वाले को बुलाए और फिर समझाए, जब उसकी समझ में आ जाए तब उससे कहे तुम अपने लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना। अगर आज तुमने मुझसे सवाल नहीं पूछा तो कयामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। सवाल करो जो तुम करने आए थे, क्योंकि तुम्हें समझाया गया है, और सवाल नहीं करोगे तो तुम समझोगे कैसे। खैर तफसील बहुत ही है। फिर वो वहां थोड़ी देर बात हुई, फिर वो बोले हजरत घर पे चलिए। मैं घर पे भी लगभग आज 2.5 घंटा 2 घंटा जो है ना वो बैठे रहे। और उसके बाद एक सवाल आया, वही कि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, हम तो मानते ही ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये जब सवाल आया तो वो कहने लगे फला जगह से पूछे, फला जगह से। मैंने कहा मौलाना काहे परेशान होते हो, चलो आला हजरत से पूछते हैं। वो एकदम आंखें फाड़ गई, हम ताकत आला हजरत से कहाँ है। हमने कहा यही है, तुम पुकारो तो सही, रजा कहाँ नहीं है, दिल से पुकारो तो सही। वो थोड़ी देर चक्कर में पड़ गए, आला हजरत कहाँ से आएंगे भैया। हमने कहा आप पुकारिए तो। बोले हजरत आप ठीक बात कर रहे हैं, मतलब उनका था आपका दिमाग वाग तो ठीक है, ज्यादा देर तकरीर तो नहीं हो गई है, गर्म हो गया। हमने कहा नहीं आप सवाल करिए, जवाब आला हजरत से दिलवाना मेरी जिम्मेदारी, आला हजरत जवाब देंगे, आला हजरत बोलेंगे। तो बोले क्या सवाल करें। हमने कहा यही पूछो। तो उन्होंने पूछा क्या फरमाते हो उलमाए दीन व मुफ्ताने शरामतीन, ये हुजूर को बेबस बेख्तियार ये सब कहना कैसा। मैंने फौरन निकाली छड़ी, मैंने कहा हजरत बोल पड़े, लीजिए फतवा। लीजिए फतवा। अब वो देखने लगे, बोले हजरत आपने आंखें खोल दी, आज एक नई चीज पता चली कि आला हजरत आज भी बोलते हैं, ये आपसे पता चली। हमने कहा घबराओ नहीं, इनसे कह दो तुम्हारी नजर में आला हजरत नहीं होंगे, हमारे साथ में 24 घंटे आला हजरत रहा करते हैं। वाह वाह, साथ में लेके चलते हैं, आला हजरत को अपने साथ में लेके चलते हैं। मकसद बताने का ये है कि आइए अब जरा मुफ्ती अजमल शाह साहब से सवाल पूछें, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरामतीन मसला झेल में, कि बताइए ताजिया बनाना कैसा। जवाब मेरान मियाँ का नहीं है, अब जाके कहना मौलाना अजमल शाह साहब को राफजी। फरमाते हैं ताजिया एक गैर जानदार की तस्वीर है जो हमारी शरीयत में नाजायज नहीं बल्कि जायज़ो मुबाह है। बोलिए क्या है, जायज है, क्या है, क्या है। ये फतवा हम अपने घर का नहीं लाए हैं, ये फतवा मुफ्ती अजमल शाह साहब ने फतावा अजमलिया में बयान किया है। अब जाओ मुफ्ती अजमल शाह साहब को भी राफजी कहो। बोले नहीं ताजिया तो हम भी जायज कहते हैं। हमने कहा अब कहता है, पहले कहाँ कहता था। अब तो कहता ही है, अब तो कहता है ये वाला जायज है वो वाला नाजायज है। पहले तो सिर्फ नाजायज ही चलता रहा। आज कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आज से 7-8 साल पहले इतना मौला अली का नाम नहीं था, इतना इस चीज पे जोर नहीं था। उनको कहूंगा समझ लो, जोर इसलिए है आज कि आज इसे बंद करने पे जितना जोर है उतना ही हमारा इसे जिंदा रखने पे जोर है। हमला जब जब जहां जहां जैसे जैसे होगा, दस्तूरे शरा यही है, उस वक्त जवाब वैसे वैसे ही दिया जाएगा। जब हमला अकीदे पे होगा जवाब उसका दिया जाएगा, हमला दूसरी जगह होगा जवाब उस पे दिया जाएगा। जब नासबियत ने हिंदू पाक में अपना सर उठाया तो उसके सर को कुचलने के लिए मौला अली के गुलामों ने मौला अली का नारा लगाया। वाह वाह वाह, ये कोई दलील नहीं है कि आज से 4 साल पहले 5 साल पहले क्या होता था और क्या नहीं होता है। वरना मैं भी जानता हूं कि कहां पर क्या क्या पहले नहीं होता था और अब हो रहा है। और अब जो हो रहा है वो खुद हाँ बड़ों के जमाने में नहीं हुआ, लेकिन मैं तमाशे का आदी नहीं हूं।
मैं तमाशा बनना और तमाशा बनाना नहीं सीख के आया। मेरा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और सियासत अहले सियासत जाने। सुनिए सुनिए, बोले नहीं वो घुमाना, आप साहब सुनिए, घुमाना फिराना टहलाना, हमने कहा सिर्फ ताजिया का पूछता है, ये भी पूछ मौलाना साहब का घुमाना, इनका ताजिया बना के कौंटलो फूल इनके सर पे डाल देना। वो कटी हुई गाड़ी जो होती है ना ऊपर से, जिसकी छत कटी होती है, उसमें से मुंडी निकाल कर मौलाना साहब खड़े रहते हैं, फिर उनकी रैली निकलती है, वो रैली चलाना। और एक बात जिम्मेदारी से आज पहली बार कहने जा रहा हूं कि मुहर्रम शरीफ के जुलूस पे फतवा लगाने वाले सारे मौलवियों को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मर जाओगे, कयामत तक इसका जवाब नहीं ला पाओगे। मुझे इंसाफ से बताओ, मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, बंबई की सरजमीन पर क्या 11वीं का जुलूस नहीं निकलता है? बोलो, निकलता है कि नहीं निकलता है? ये बैठे मैं सैयद भाई, जरा खड़ा हो जल्दी से भैया। हाँ बोलो, निकलता है कि नहीं निकलता? 12वीं शरीफ का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या उस 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ के जुलूस के अंदर रोजे बना बना के रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते? काहे पे? लोग कंधे पे लेके जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली पे, ट्राली के ऊपर लेके जाते हैं, ट्राली पर काय के ऊपर लेके जाते हैं। फकीर ने खुद अपनी आंखों से बंबई के 12वीं शरीफ के सुबह 11 बजे से लेके रात में 8 बजे तक जुलूस का भाई खल्ला ब्रिज पे बैठ के नजारा देखा है। अब मैं उनको चैलेंज करता हूं जिन्हें मुहर्रम में हुसैन के जुलूस में, इमाम के नाम पे जुलूस में ताजिया नजर आया, रोजे नजर आए, भीड़ नजर आई, कव्वाली नजर आई, तमाम तरह की बातें नजर आई, क्या उनको 11वीं और 12वीं शरीफ के जुलूस में बंबई के अंदर ताजिया नजर नहीं आया, कव्वाली नजर नहीं आई, तमाम तरह मामलात नजर नहीं आए? जब 11वीं और 12वीं का जुलूस निकाला जाए उसमें भी ताजिए हो, उसमें भी जिक्र हो, कोई ना बोले अकाबिर उलमा ने उन जुलूसों की क़यादत करी है। उन उलमा ने बता दिया अगर अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है तो ताजिए निकलते हैं, निकलते रहेंगे। कान खोल कर सुनो, ताजिया 11वीं पे भी निकलता है, 12वीं पे भी निकलता है और ताजिया मुहर्रम में भी निकलता है। वाह 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 वाह। लगाओ फतवे, लगाओ फतवे। अरे ज्यादा दूर ना जाओ भैया, तुम्हारे यहाँ का जुलूस देखा है 12वीं शरीफ का, 11वीं शरीफ का ताजिया आता है कि नहीं आता है? पूरे ट्रैक्टर ट्राली पे गालिबन अलाउद्दीनपुर के कहाँ के बना के लाते हैं मुझे नहीं पता, जिगनी जिगनी और अलाउद्दीन, जिगनी और अलाउद्दीनपुर वो बना के लाते। क्या वो ताजिया नहीं? वो क्या है भैया, बताओ मुझे क्या है? वो भी तो ताजिया है। सुनो, मैं हुजूर मासूम मिल्लत के साथ में चीटी की सरजमीन पर था, गालिबन 2013 की बात है, और वहां के गालिबन 20 से 25 मौलाना लोग मेरी तकरीर सुन सुन के, जैसे ये कमरा है बिल्कुल इतनी ही दूर पे हजरत हुजरे में आराम फरमा रहे थे, और हजरत ने कहा था बेटा डरना नहीं, दब के बोलना। तो मैंने कहा बोलूं क्या? बोले जो बोलते हो ही बोलो। क्या पूछ रहे? जो बोलते हो ही बोलो। तो हमने कहा हम बोलेंगे तो, लेकिन आप मत आइएगा, जो कुछ होगा हम खुद निपट लेंगे। तो बोले ठीक है बेटा जाओ निपट लेंगे। और उसके बाद मैं जब बोलने शुरू हुआ तो दाएं से किसका, फिर बाएं से किसका, एक गया, दो गए, तीन गए, चार गए, सातों चले, बल्कि जितने थे उसमें से अक्सर भाग गए, कहीं नहीं, वो सीधे हजरत के पास, और वहां जाके कहने लगे भैया क्या बोलना है? हजरत बोले बैठ जाओ यहीं पे, हम भी सुने तुम भी सुने, वो भी बैठ गए और बैठे रहे। 2013 की गालिबन बात, इतनी ही दूर पे हुजरा था, और ऐसे ही इत्तेफाक ऐसा गालिबन वो भी ऐसे ही बाउंड्री के अंदर ही जलसा था, मुझे जो याद पड़ रहा है, वो भी मकान पे था। अब उसके बाद में सबको हजरत ने वहां बिठाला, हमारी पूरी तकरीर जब हो गई तो हजरत खुद तशरीफ लाए, बोले बेटा अब तुम बैठो मैं बोलूंगा। हमने कहा वाह भाई वाह, आप तो कह रहे थे हम आप बोल दो फिर सलाम हो जाएगा, अब 2 घंटा आप बोलोगे, हम भी बोलेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप बोलो, हम बैठ गए। अब हजरत ने बोलना शुरू किया और उसके बाद में कहा सुन्नियों, अकीदतमंदों, ताजिया बना के रखते रहो, और जो मौलाना साहब ताजिया को नाजायज कहें तो मासूम रजा तुम्हें एक नुस्खा देके जा रहा है कि रोजा इमाम हुसैन का भी बनाओ और साथ में गुंबदे खजरा भी बना के रख लो। वाह 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 वाह। एक तरफ हुसैन का रोजा बनाओ और एक तरफ गुंबदे खजरा बना के रख लो। अब जब
मौलाना साहब आए कहें ताजिया हराम है, तो हाथ पकड़ के कहना ये बताओ क्या गुंबद खजरा भी बनाना हराम है? तुम पूछोगे गुंबद खजरा बनाना कैसा, तो फौरन कहेगा नहीं ये तो जायज है। तब फिर कहना मौलाना साहब रोजा रसूल का बनाना जायज हो जाए और रोजा नवासे रसूल का बनाना नाजायज हो जाए, ऐसा दीन हमें नहीं चाहिए। ऐसा दीन तुम्हें मुबारक हो, हम रसूल का रोजा भी बनाएंगे और हम नवासे रसूल का भी रोजा बनाएंगे। ये पैगाम मेरा नहीं बल्कि हुजूर मासूम मिल्लत का पैगाम है। वाह वाह वाह। आज सुनो, एक बड़ा जुमला हजरत ने वहां कहा था, सुनकर मैं भी चौंक गया था। बड़ा जुमला हजरत ने जिम्मेदारी ली थी, तकरीर करते करते हजरत जोश में आए। सुनिए, हजरत ने बड़ा जुमला ये इरशाद फरमाया था, सुनियो तुम ताजिया बना के रखो, मुहर्रम शरीफ में जो करते हो करो, कयामत में तुम्हारा जिम्मेदार मासूमुर रजा होगा। आज भी मुझे जुमला याद है, जब ये हजरत ने फरमाया था तो मैं चौंक के हजरत को देख रहा था कि अल्लाह वालों की क्या शान है, क्योंकि उन्हें पता था हम जिम्मेदारी लेंगे। पता है अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुनो, हजरत ने फरमाया मासूम रजा तुम जो करते हो मुहर्रम शरीफ में याद हुसैन वो करते रहो, कयामत में तुम्हारा जिम्मेदार मासूम रजा है। ये जुमले हजरत के थे वहां पर। उस दिन मैंने देखा हजरत का सुभान अल्लाह क्या अहले बैत से मोहब्बत का मिशन है, क्या अहले बैत से मोहब्बत का सुभान अल्लाह तरीका है। और हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही ताजिया बना के रखा है। ताजिया बना के रखना ना तो मुझे बताओ कि मासूम मिल्लत ने के बाहर करवाया कभी किया? नहीं नहीं, बल्कि ताजिया बना के रखा और ज़माने को बता दिया हुसैन का रोजा बनाना नाजायज नहीं बल्कि जायज, बल्कि कारे मुस्तहसन मुस्तहब और सवाब है। बात कहां से चली थी आपको याद है? मैं नहीं भूलता हूं, मैं अच्छे अच्छों को याद रखता हूं, इसको कहां पे क्या देना है वो भी पता है। क्या बात है? सुनो, बात चल रही थी अजमलुल उलमा। हाँ, 11वीं शिफ 12वीं शिफ को हवाला दे चुका हूँ, उतना काफी है उसके लिए। जाके तलाश करना बम्बई में क्या होता है। तुम ना कर पाओ तो मेरे पास आना, मैंने 11वीं शिफ का जुलूस बम्बई का मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हुआ है। फरमाते थे हाँ, और मैंने इसमें डाउनलोड करके रखा है कितने साउंड होते हैं, कितने ताजिए होते हैं 11वीं शिफ जुलूस में। ये जाके यूट्यूब पे तुम्हें रास्ता बता दूंगा, यूट्यूब खोलना, बम्बई में 12वीं शिफ का जुलूस इतना डाल देना, फिर जरा जुलूस देख लेना क्या नौइयत होती है। लगाओ फतवा, रोको जुलूस, क्योंकि अफआले कबीहा सिर्फ मुहर्रम के जुलूस में नहीं होते, अफआले कबीहा वहां पर भी हैं। लेकिन बुजुर्गों ने नहीं रोका। अब तुम्हारे लिए इतना काफी है, लेकिन बोले ये बताइए घुमाना कहाँ से जायज है, दफन करना कहाँ से जायज है, ये चीजें कहाँ से जायज हैं? हमने कहा हमसे ना पूछो, आओ फिर अजमलुल उलमा की बारगाह में चलते हैं। मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली से पूछते हैं कि बताइए जरा ताजिए के दफन करने के बारे में आपका क्या नजरिया है। यहाँ आके अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं, वो हवास पाख्ता हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। अब अजमल उलमा से पूछा बताइए दफन करना कैसा है, तो इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली फतावा अजमलिया के अंदर, जिल्द नंबर बता दूं, सफा तो फिर भी रहने दूंगा, जिल्द नंबर 4 के अंदर बयान फरमाते हैं कि जिस तरह से कुरान शरीफ पोसीदा हो जाता है तो उसके बेअदबी होने का खौफ होता है, इसी तरह से अगर ताजिया बोसीदा हो जाए और उसके बेअदबी होने का खौफ हो तो उसको दफनाने में भी कोई हरज नहीं है। उसको दफनाने में भी कोई हरज राबसी थे क्या भैया? जमात का फतवा दफनाने में कहां से निकाल रहा है? नहीं, मुफ्ती आदम के खलीफा थे। राबसी थे क्या? नहीं, नईमी थे।
राफजी थे क्या? नहीं, अशरफी थे। पता चला अल्लामा अल्लाहु अकबर अजमलुल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब ने ताज़िया शरीफ को तशबीह दे दी। आला हजरत ने कहा खाने काबा की तरह, आला हजरत बोले गुंबदे खजरा की तरह, आला हजरत बोले नालाने पाके मुस्तफ़ा के नक्शे की तरह, और मुफ्ती अजमल शाह साहब बोले कुरान शरीफ की तरह। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ, एक सवाल तुमसे, एक सवाल तुमसे, तुम्हारे ईमान से, तुम्हारे अकीदे से एक सवाल, गुंबदे खजरा को चूमना और सुनना, ये ले, ये भाई साहब बंदा निकाल भी लाया, ये है ताज़िया, चांदी का ताज़िया शरीफ, बहुत सारी मोहल्ले का, जिसको इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करने, मैंने बताया ना जिन अकाबिर उलमा की फेरिस्त वो सब गए, वो ये है बहुत सारी का सुबह नक्शा करबलाए मोहल्ला इराक, ये सुभान अल्लाह ताज़िया शरीफ का नक्शा, ये है वो ताज़िया। हमने एक फ्लेक्सी बना के आम कर दी है, उसके अंदर भी इसको छाप दिया है। अब मैं बात क्या कर रहा था, आइए अजमलुल उलमा ने क्या कहा। मैं एक सवाल आपसे करूं, एक सवाल, मुझे इंसाफ से बताओ, गुंबदे खजरा शरीफ का यहाँ नक्शा बना के रखा जाए, उसको चूमना नाजायज है क्या? बोलो बोलो, नाजायज है क्या? कोई नाजायज कहेगा तो मानोगे क्या? खाना काबा का नक्शा यहाँ बना के रख दिया जाए, बोलो उसको चूमना नाजायज है क्या? मुस्तफ़ा के नालैने पाके मुबारका का नक्शा यहाँ बना के रख दिया जाए, मुबारक का नक्शा, उसको हम चूमेंगे तो कभी सोचेंगे ये नाजायज है? मियाँ हमारे तो जहन में भी ख्याल नहीं आएगा, इसलिए नक्शा नालैने मुस्तफ़ा का है, नक्शा खाने काबा का है, नक्शा रोज़े मुस्तफ़ा गुंबदे खजरा का है। इसी तरह से कोई कुरान शरीफ का नक्शा ही बना दे, और सुनो, कुरान शरीफ का नक्शा ही बना दे तो उसे चूमने में कभी तुम नाजायज का खतरा महसूस करोगे? नहीं, क्यों? इसलिए कि नक्शा कुरान शरीफ का है। अब आइए ये चार ही के नाम लूंगा, आगे के नहीं, गुंबदे खजरा, खाने काबा, नालैने मुस्तफ़ा और कुरान शरीफ, इन चार का नक्शा बना के रखा जाए, चूमने में कोई परेशानी ना हो, कोई नाजायज का फतवा ना लगाए, कोई नाजायज ना चिल्लाए, सुन्नी को कोई खतरा महसूस ना हो। अब ताज़िया रोजा इमाम हुसैन का बना के रखा गया, इसको तशबीह दी गई थी गुंबदे खजरा से, खाना काबा से, नालैने मुस्तफ़ा से, कुरान शरीफ से। जब कुरान शरीफ के नक्शे को चूमना जायज है, खाना काबा के नक्शे को चूमना जायज है, गुंबदे खजरा के नक्शे को चूमना जायज है, अल्लाहु अकबर, रोज़े मुस्तफ़ा, नालैने पाक मुस्तफ़ा के नक्शे को चूमना जायज है। इन्हीं चारों से हमारे अकाबिर उलमा ने रोज़े हुसैन ताज़िया को तशबीह दी है। जब इनके नक्शे को चूमना जायज है, पता चल गया ताज़िया का नक्शा रोज़े हुसैन का नक्शा बनाकर रखना, उसको भी चूमना जायज व मुस्तहसन व मुस्तहब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हवाई हवाई नहीं है। अब्दुल रज़ाक भाई कहाँ जा रहे? अरे हाँ, चार चीजें मैंने आपको बताई, कुरान शरीफ का नक्शा, गुंबदे खजरा का नक्शा, खाने काबा का नक्शा और नालैने पाके मुस्तफ़ा का नक्शा बनाओ और बना के रखो, फिर देखना कौन कौन नहीं चूमता है, हर कोई आके चूमेगा। और इन्हीं चार चीजों से उलमा ने ताज़िया को तशबीह दी। तो जब इन चार चीजों का चूमने में कोई हर्ज नहीं, तो फिर ताज़िया को चूमने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन्हीं से तशबीह दी गई है। अब अगर कोई ताज़िया को चूम ले, उस पे कहा जाए ये राफजी है, तो बता देना हम राफजी नहीं है, बल्कि हम लोग हुसैनी हैं। वाह 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 वाह। ये तो साहब का मामला था, जहाँ से मैंने आपको घुमाना, दफनाना और रोजा इमाम अली मकाम का बना के बाइसे तबर्रुक व बरकत रखना, ये दिखा दिया। पता बरसिया जिल्द नंबर 6 में भी जाकर पढ़ लेना। अब आइए मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं, आजकल कुछ लोग बोले जो ताज़िया दारी करें वो जमाते अहले सुन्नत व जमात से दूर हैं। क्या है? दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, वो जमाते अहले सुन्नत व जमात से दूर है। लाइए जल्दी से लाइए, आला हजरत से पूछें कौन अहले सुन्नत की जमात से दूर है। ये ताज़िया दार वालों के लिए फतवा है, जो ढोल, तबला, ताशा, तमाशा, खुराफात, जिसको आप सब कहते हैं ना, वो सब करता हो। वो है कौन?
ये आला हजरत से पूछो। तो आला हजरत से जब पूछा कि ताजियादार, मुरव्वजा ताजियादार, यानी ढोल ताबला ताशा तमाशा खुराफात, इसके साथ ताजियादारी करने वाला ये कौन है? अगर आज पूछोगे तो कहा जाएगा शिया है, राफजी है, गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से दूर है, मसलक आला हजरत से खारिज है। हम कहेंगे मौलाना हमें तुम्हारी जबान से मसलक आला हजरत नहीं चाहिए, बल्कि आला हजरत के कलाम से मसलक आला हजरत चाहिए है। कोई कहे कि मेहरान मियां आए थे, बात बता के चले गए तो जूता ना मारना, मगर इतना जरूर कह देना इतनी मोटी आला हजरत की किताब लाए थे, तुझे वो नजर नहीं आई? हसद की कुछ तो ऐनक हटा दे, खोल ले, कब तक नजर नहीं आएगा? इतनी मोटी किताब थी जिसे तू संभाल भी नहीं पाएगा। उस किताब का फतवा बताया था। सुनिए, अब वो ताजियादार जो ढोल बजाए, जो तबला बजाए, जो तमाशा करे, जो कहना चाहिए है ना ताशा बजाए, खुराफात करे, तमाम मामलात करे, कौन बोला? आज का सुलह कुल्ली मौलवी बोला कि ये अहले सुन्नत व जमात से दूर है, मसलक आला हजरत से दूर है, ये राफजी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये फलाना है। हम परेशान हो गए। हमने कहा ए आला हजरत आप बता दो कि ताजियादार जो ढोल भी बजाए, जो तबला भी बजाए, जो तमाशा भी करे, जो ताशा भी बजाए, जो खुराफात भी करे, वो आखिर है कौन? लोग कहते हैं कि वो आला हजरत के मसलक से खारिज है, लोग कहते हैं कि वो अहले सुन्नत व जमात से दूर है। ए मेरे इमाम तुम बताओ वो क्या है? तब आला हजरत से जब पूछोगे तो आला हजरत उस ताजियादार के बारे में फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं ताजियादारी एक बिदअते अमली है। सुभान अल्लाह। आप खामोश रहिए, इनका काम हो जाएगा, हम सब जानते हैं। हाँ जरा जोर से बोलो। सब बोलने वाले हैं, सब बोलने वाले हैं, अच्छे अच्छों की बोलती बंद करने वाले। क्या बात है, वाह। ऐसे वैसे अरे गैरे नहीं है, हुसैन पाक के गुलाम हैं। 72 होंगे, 22,000 पे हैबत तारी करने का जज्बा रखते हैं। हुसैन को क्या बोले आला हज़रत? ताजियादारी एक बिदअते अमली है, वो इस हद तक नहीं। मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूं, ना 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 ना, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ताजियादारी मुरव्वजा ताजियादारी के बाद हमको राफजी कहा गया। जो भी करे हम नहीं, जो भी करे मुरव्वजा ताजियादारी के बाद उसको राफजी कहा गया, उसको शिया कहा गया। आला हजरत आप फैसला कर दो, बड़ी तबाही मची है, बड़ी लाठियां निकलने की नौबत है, फैसला कर दो ताकि चट मंगनी पट बिया हो जाए, ना हमारी ना उनकी, आला हजरत सिर्फ आपकी। अब मैं पूछता हूं, आला हजरत की मानोगे या नहीं मानोगे? और जो आला हजरत के खिलाफ है उसको जुतियाओगे कि नहीं जुतियाओगे? आला हजरत के खिलाफ कौन है अभी हम दिखाते हैं, क्योंकि हम हज से नहीं 2014 से ये ऐलान करते आ रहे हैं कि हम सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे, सुलह कुल्लियों का जीना आम करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? आखिरी वाला सुलह कुल्लियों का जीना, ये वो ऑडियंस है जो बगैर बोले भी समझते हैं। इन्हें बेवकूफ नहीं बना पाओगे, इन्हें बेवकूफ। अरे भैया ताजियादार तो शिया होता है, सुने हो कुछ? ताजियादार तो राफजी होता है, पता चला कुछ? ताजियादार तो माज़अल्लाह शिया होता है। इमाम आली मकाम के नाम पर ताजिया बना के रखने वाला, सबील लगाने वाला राफजी होता। आला हजरत आप फैसला कर दो, बड़ा परेशानी का मामला है। आला हजरत आप फैसला कर दो, क्या ताजियादार राफजी होता है? अब सुनो और समझो कि आला हजरत का नाम लेकर धोखा देने वाला कौन है, और किताब आला हजरत की दिखाकर सच्चा मसलक आला हजरत बयान करने वाला कौन है? वाह वाह। तुम्हारी जिम्मेदारी को छोड़ता हूं, तुम भी याद रखो, पहचानो,
के जेब कतरों को पहचानते हो, घर के चोर को पहचानते हो, तो जो मसलक के आला हज़रत के साथ डंडी मारने का काम करें उन्हें भी पहचान। हुजूर राफ़ज़ी कह दिया हम बड़े परेशान हैं, शिया कह दिया ताज़ियादारी पर। आला हज़रत बोले ताज़ियादारी एक बिदअत अमली है। ताज़ियादारी वही ढोल ताशा तबला तमाशा खुराफात सारी चीजें मिल मिलाकर एक बिदअत अमली है। वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब, पढ़ दूं जनाजा निकलेगा, पढ़ दूं, बिस्तरों पे सोते होंगे तो 4-4 फीट कूदने लगेंगे। तो मैं मेरी बात नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, और आज तो किताब लेके आया हूँ, बगैर किताब के भी नहीं आया हूँ। याद है सब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किताब दिखा के ऐसा अटैक करना है कि सांस भी निकल जाए, फंदा भी ना लगने पाए। आला हज़रत बोले वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब यानी ताज़ियादारी करने वाले को राफ़ज़ी या वहाबी खुबसा की मिस्ल हो। हो गया फैसला, रज़ा ने कर दिया फैसला कि ताज़ियादारी मुरव्वजा ताज़ियादारी जो करते हैं वो राफ़ज़ी नहीं है। अब मुझे बताओ जो मुरव्वजा ताज़ियादार को राफ़ज़ी कहे और मसलक आला हज़रत का नाम लगाए वो धोखेबाज है कि नहीं है? ए मौलाना तुम ताज़ियादार को राफ़ज़ी कह रहे हो और आला हज़रत जिल्द नंबर 3 सफ़ा 752 पे कह रहे हैं मुरव्वजा ताज़ियादार राफ़ज़ी नहीं है। दूसरी ज़र्ब आसान नहीं है, पहली ज़र्ब तो सुन ली। फरमाया ये एक बिदअत अमली है, वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब माअज़ल्लाह राफ़ज़ी या वहाबी वगैरह हम खुबसा की मिस्ल हो, या माअज़ल्लाह उनकी जमात न हो। ये जमात से खारिज करने पे लगा है, रज़ा जमात में बुला रहे हैं। और सुनना ये क्या बोला, ताज़ियादार जमात अहले सुन्नत से खारिज, ताज़ियादार मसलक की आला हज़रत से खारिज। और आला हज़रत किताब बोली उनकी जमात ना हो, ये ऐसा नहीं है बल्कि उनकी जमात भी जमात है। यानी आला हज़रत ताज़ियादार को जमात में शामिल कर रहे हैं और ये जमात से निकाल रहा है। ए मौलाना सुन, हमने तेरे मुंह से मसलक आला हज़रत नहीं मानना है, तेरा मुंह का मसलक आला हज़रत तुझे मुबारक हो और फतावा रज़विया का मसलक आला हज़रत हम सुन्नियों को मुबारक हो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और सुन लीजिए, आला हज़रत की किताब है, मेरे घर की किताब नहीं है। और सुन लीजिए, फरमाते हैं कि उनकी जमात ना हो या उनसे इज्तिनाब, पढ़ना जाके बाबुल अकायद भी और बाबुल आमाल भी और उनके अहकाम भी, या उनसे इज्तिनाब ऐसा ही फर्ज हो जैसा उन खबीसों से। जरूरियाते दीन तो बालाए सर, ये अकायदे जरूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं। अब इस इबारत को थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि आपको नहीं, आपके वसीले से उनको भी बता दूं जिनको समझ में नहीं आती है। एक होता है जरूरियाते अहले सुन्नत और एक होता है जरूरियाते दीन। मुफ्ती साहब बैठे, पूछ लेना। जरूरियाते दीन का मुनकिर काफिर होता है, जरूरियाते अहले सुन्नत का मुनकिर गुमराह होता है। जरूरियाते दीन को मानने वाला मुसलमान होता है, जरूरियाते अहले सुन्नत को मानने वाला सुन्नी होता है। एक मिनट, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जरूरियाते दीन का मानने वाला मुसलमान, जरूरियाते दीन का मानने वाला, और जरूरियाते अहले सुन्नत का मानने वाला सुन्नी। जरूरियाते अहले सुन्नत का मानने वाला और जो दोनों को माने वो मुसलमान और सुन्नी दोनों, जो दोनों को माने वो मुसलमान और सुन्नी दोनों। जरूरत दीन का मानने वाला मुसलमान, जरूरत अहले सुन्नत का मानने वाला सुन्नी, और जो दोनों को माने वो मुसलमान भी है और सुन्नी भी है। अब आला हज़रत बोले जरूरत दीन तो बालाए सर,
ये अकायदे जरूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं। यानी आला हजरत बता रहे हैं ताजियादार जो है वो जरूरियात दीन भी मानता है, जरूरियात अहले सुन्नत भी मानता है। जब इसका तर्जमा करोगे तो रजा ऐलान कर रहे हैं ताजियादार मुसलमान भी है और सुन्नी भी है। क्या जुल्म है, क्या जुल्म है, क्या जुल्म है कि आला हजरत का नाम लेकर मुरव्वजा ताजियादार को राफजी कहा जाए, जबकि आला हजरत साफ कहें कि वो राफजी नहीं बल्कि वो मुसलमान भी है और वो सुन्नी भी है। तो सुनो, ताजियादार मुसलमान और सुन्नी है, ये फतवा अल जामियातुल हशमतिया का नहीं है बल्कि फतावा रज़विया का है। अब लड़ो आला हजरत से, झगड़ा करो आला हजरत से, मुनाजरा करो आला हजरत से, क्योंकि हम तो आला हजरत के बाहर न जाते हैं न जाने देते हैं। बंद रहती और अलमारी में सजी रहती, लेकिन हमने निकाल कर दिखा दिया मसले की आला हजरत क्या है। बात नहीं खत्म नहीं हुई। हम बोले, हमारे पास अल-जामियातुल हशमतिया में आए एक साहब, हम कहीं प्रोग्राम में गए थे, वहां भी आए 2.5 घंटे गालिबन उन्होंने मुझसे बात करी और उसके बाद ये कहे कि उठे, हम मुतमईन हो गए कि आप लोग बिल्कुल सही मसलक पर। 2.5 घंटे के बाद वो आलिम थे, कोई मुझे याद नहीं है, काफी दिन आज से करीबन कम से कम 8 साल 9 साल, और मुहर्रम शरीफ की सारी बातें उन्होंने मुझसे करी। मैंने जब सारी चीजों ने एक बार की लगातार तरतीब से बताना शुरू करी और वो सवाल भी तरतीब करते चले गए, पढ़े लिखे थे, आलिम थे, तब वो बोले आज मैं मुतमईन हो गया कि आप जिस मिशन पे हैं बेशक वही मसलक की आला हजरत है। तो जरूरत पड़ेगी मैं नाम भी बता दूंगा, मैं हर किसी को आम करने की आदत नहीं रखता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं, आइए, मैंने क्या कहा कि भाई जो कुछ करते हैं अल्लाह वालों की मोहब्बत में करते हैं। क्या बोले, अरे ये खुराफात अल्लाह वालों की मोहब्बत में होती है, कौन सी निस्बत देख ली तुमने, ये तो खुराफात है, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत में नहीं है। अच्छा, तुम्हारे अब्बा के जनाजे पे थी, सवाल का जवाब बताओ पूरे मजमे से। ताजिया शरीफ जो बनाते हैं या तुम उसे देखते हो, तो मुझे बताओ वो नक्शा जो ताजिया रोजा इमाम हुसैन का न बनने पाए, कोई अलग बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए मुहर्रम में, उसे क्या समझा जाता है? यही तो ना कि इमाम हुसैन की निस्बत है इसको, या किसी और की निस्बत करता है कोई? कोई कहता है इसको बाबर से निस्बत है, कोई कहता है इसको शाहजहां से निस्बत है, कोई कहता है इसको कहना चाहिए सुल्तान औरंगजेब से निस्बत है। नहीं, सब कहते हैं इसको निस्बत इमाम हुसैन से। किससे निस्बत है? किससे निस्बत है? और मियाँ हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बत वाले हम ही नहीं, आला हजरत भी निस्बत वाले हैं। आला हजरत निस्बत का लिहाज करते हुए फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जोर से कह दो। अब सुनो, हमने कहा कि जो कुछ करते हैं भैया मत उनको परेशान करो, अल्लाह वालों की मोहब्बत बताइए क्या हुआ? ये तुल खुराफात और अल्लाह वालों की मोहब्बत की नियत। अच्छा, अब आओ, हम बातें कहने से पहले मवाद रखते हैं, इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक भी रखते हैं, हाँ, और इंजेक्शन भी ठोकना जानते हैं। सारा डिपार्टमेंट आला हजरत से सीखा है हमने, वहीं से मिला हमको। सुनो, हम कह दें अल्लाह वालों की मोहब्बत की नियत से करते हैं, खुराफात और अल्लाह वालों की मोहब्बत की नियत। अब देखो आला हजरत फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कुछ करते हैं अल्लाह अकबर, जरूरी अकायदे जरूरियात दीन तो बालाए सर, अकायदे जरूरिया अहले सुन्नत की भी मुमकिन नहीं। ना महबूबाने खुदा की माद अल्लाह तौहीन करते हैं, ना किसी महबूबे बारगाह से माद अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। और आगे चल के इरशाद फरमाते हैं ये ढोल, ये तबला, ये ताशा, ये तमाशा, ये खराफात, ये तमाम तरह की को कहना चाहिए कबीहात, ये सारी चीजें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। अब आला हजरत से पूछो हुजूर ये ढोल तबला ताशा तमाशा ये महबूबाने खुदा की नियत से, तो मैंने थोड़ी लिखा है फतावा
में आला हजरत ने लिखा है, आला हजरत ने बताया है जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबा ने खुदा की नियत से करते हैं। तुम्हें तसव्वुर का मामला नहीं पता, तुम्हें निस्बतें नहीं पता। हमारा मानना यह है तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। आगे क्या फरमाया आला हजरत ने? आगे फरमाते हैं उनकी जमात को जमात ना मानना महज जुल्म है। पता चल गया रजा की किताब फतावा रज़विया ने बता दिया जो बचा ताज़ियादारी भी करे वो भी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात से है। और आगे और वही निकला। फरमाते हैं और ये और ये वही ढोल, वही तबला, वही ताशा, वही तमाशा, वही सारी खुराफात कबियात सब करने वाले ये असल रोजा रखकर उसकी ताजीम करने वालों की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये ताजिया मुरव्वजा ताजिया दारी करने वाली की बात चल रही है। आला हजरत बोले और ये अकीदतन हम में से है। बता दिया रजा ने जो अकीदा ताजियादार का वो अकीदा आला हजरत का, जो अकीदा आला हजरत का वो अकीदा ताजियादार का। ओ सुला कुल्लियो क्या आला हजरत पर भी राफजियत का फतवा लगाओगे? शिया आला हजरत को आला हजरत फरमा रहे हैं जो अकीदा ताज़ियादार का है ना वही रजा का है, अहमद रजा का है। हाँ, आला हजरत का वही अकीदा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ताज़ियादारी करने वाले को राफजी कहने वाले मुझे बताएं कि जब आला हजरत ने कह दिया जो अकीदा ताज़ियादार का वो अकीदा हमारा, वो अकीदा अहमद रजा का, तो क्या आला हजरत को भी राफजी कहोगे? क्योंकि बात अकीदे की चली है और राफजी अमल से नहीं अकाइद से हुआ करता है। लिहाजा आला हजरत ने बता दिया ताजियादार अकीदतन हम में से है। हम ये नहीं कहते कि खुराफात और इन सारी चीजों को, लेकिन हमारा मिशन एक है, हमारी सोच एक है, हमारा तरीका एक है। शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने। उनका जिक्र शरीफ होता था, होता है और होता रहेगा। और ये हम सब करते थे, करते हैं और करते, और इमाम हुसैन का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते लगाओ मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, नगर नगर गली गली, अली अली, बातिल का कर खात्मा, या फातिमा, या बातिल का कर खात्मा, फातिमा, बातिल का कर खात्मा, या फातिमा, नारे हैदरी, या अली। इसी पे सुलाए, कयामत में इसी पे उठाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यार जिंदा सोहबत बाकी, बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कहूंगा कैमरे वालों से, आप लोग खड़े हो जाओ और तुम जरा घुमाओ कैमरा, घुमाओ घुमाओ कैमरा, घुमाओ बाबू। कहाँ गए कैमरे वाले? हाँ घुमा दो जरा, हाँ दिखा दो कि यहाँ सलाम के पहले भी और सलाम के बाद भी दरवाजे से बाहर तक मजमा है। ये हुसैनियों का मजमा है। यहाँ तो यहाँ मैदाने महशर में भी नारा लगाएगा।